हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा क्वेश्चन है जेईई मेंस का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लिया मैंने बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल 2024 का क्वेश्चन है। अगर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा भी सा ज्ञान है तो फिर ये सब तो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद मैं हर बार जैसे करता हूं कि आपको एक गाइडेंस देता हूं जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर ला सके अपने एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा and diameter capital D has concentric cavity। concentric थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया और कुछ नहीं किया है। क्या बोलते हैं पता है? तो पूरा बॉडी है ना, पूरा मास से भरा नहीं है, मैटर से कॉन्सेंट्रिक है और सिर्फ इतना सा ही है। has concentric cavity। कैविटी बोला मतलब ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। अच्छा, इसका जो आउटर डायमीटर है, बड़ा आउटर टू आउटर, वो कैपिटल डी है, और जो इनर डायमीटर है अंदर का, वो स्मॉल डी है। ठीक है, अंदर का जो खाली जगह है ना कैविटी का, स्मॉल डी है, और पूरा जो है स्फीयर वो कैपिटल डी है। अब क्या बोला है, इफ इट जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, अगर ये स्फीयर पानी में जिस सिर्फ फ्लोट हो रहा है, फ्लोट जस्ट फ्लोट्स, तो पूछा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी अपॉन डी। अब ये जो फ्लोटिंग वाला कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली बॉयंसी से रिलेटेड है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आई होप आपको पता है बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी प्रॉपर्टी फ्लूइड्स में देखा जाता है, लिक्विड्स और गैसेस में। जो कि कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड में रखा जाता है ना, गैसेस और लिक्विड में, तो फ्लूइड क्या करता है, उस बॉडी को ऊपर पुश करता है, पुश। उस अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने स्कूल में पढ़ाई होगा। वो ऑब्जेक्ट पे ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है अलग अलग पॉइंट पे, ऊपर से और नीचे से। जो प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है ना, फिर वो थियरी पार्ट अलग हो जाती है, सिर्फ इतना समझिए, जिसकी वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है ऊपर की तरफ, उसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स बोले, या प्रॉपर्टी को बॉयंसी बोल सकते हैं। ये तो मतलब है बॉयंसी का। तो इसका मतलब है कि ये बॉयंसी की वजह से ये फ्लोट हो रहा है, ये स्फीयर। अब इसमें आर्किमिडीज किधर आ गए? आर्किमिडीज ने क्या बोला था पता है? आर्किमिडीज ने बोला था कि भाई कोई भी बॉडी अगर फ्लोट हो रही है, इसका मतलब है कि जो ऊपर से जो बॉयंट फोर्स है, ऊपर से जो बॉयंट फोर्स है, और बॉडी का जो नीचे की तरफ वेट एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अगर इक्वल हो जाएगा तो बॉडी फ्लोट होगी। फ्लोट, जस्ट फ्लोट, नॉट ओनली फ्लोट, जस्ट फ्लोट, जो इधर वर्ड यूज हुआ है ना, जस्ट। तो उसने ये भी बोला है कि बॉयंट फोर्स वेट से ज्यादा भी हो सकता है फ्लोटिंग में, ऐसा भी है। मगर अगर जस्ट फ्लोट हो रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल हुआ है। नहीं तो यू कैन हैव अ कंडीशन कि बॉयंट फोर्स ज्यादा है तो और ऊपर की तरफ जाएगा, बॉडी पानी से और ऊपर पुश हो जाएगा अगर बॉयंट फोर्स वेट से ज्यादा हो गया। लेकिन जस्ट फ्लोट हो मतलब बैलेंसिंग फोर्स है उस समय। ठीक है ना, ये हमारा आर्किमिडीज का कहना था। और आर्किमिडीज ये भी कहा था, जो इधर नहीं है फिर बताया था, कि अगर कोई बॉडी अगर सपोज सिंक हो रही है, थोड़ा सा पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज हो रही है, तो बोला था कि वो उसका जो बॉयंट फोर्स होगा तब विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया ना, उस पर डिपेंड करेगा उसका बॉयंट फोर्स, अगर वो अंदर पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज होता है तो। यहाँ तो कंडीशन नहीं है, तो फ्लोटिंग कंडीशन है, जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन है। तो जस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में द अपवर्ड बॉयंट फोर्स एंड द वेट डाउनवर्ड शुड बैलेंस ईच अदर। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। ठीक, तो ये जस्ट फ्लोट होगा। अब वो एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर ही दिया। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी मतलब mg। तो इसमें mg, अभी यहां भी एक्चुअली mg है, लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। अब यहां पे जब आप मास लेंगे तो g और g कट जाएगा, मैं इसको m लिखता हूं, इसको m डैश लिखता हूं। अब यहां पे आप जो मास लेंगे ना, बॉडी का मास देखिए क्या है, बॉडी का मास जो है वो इस जगह पे, इस जगह पे ना, इतनी जगह पे मास। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसका? ऑफ सॉलिड।
और ये होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसका, ऑफ लिक्विड। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो बात हो रही है सॉलिड की बात हो रही है, बॉयंट फोर्स जो है वो लिक्विड की वजह से है, तो लिक्विड का लिया जाएगा। ओके, डेंसिटी बोला है सिग्मा लेने, वॉल्यूम स्फीयर है ना 4/3 पाई r क्यूब लेके अब ये तो जगह खाली है अंदर, तो हमको तो इतने पोर्शन का ही लेना पड़ेगा ना, ऑक्यूपाइड मास ऑक्यूपाइड। तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस क्यूब, माइनस क्योंकि r क्यूब है ना तो क्यूब। अब बोले डायमीटर में दिया तो रेडियस की जगह हम लिख सकते हैं d/2। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ d/2 क्यूब माइनस स्मॉल d/2 क्यूब। समझा कि नहीं, ये कैपिटल R है माइनस, मैंने इसको d में क्यों लिखा स्पेसिफिकली पता है, क्योंकि वो लोग हमको ये रेशियो d में पूछा है ना, तो मैं R लिखूंगा फिर वापस वो कन्वर्ट करूं, सच्चा ऐसे लिख दूं, है ना। तो ये कैपिटल R है d/2, ये स्मॉल r है, वो माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि इतनी बीच की जगह खाली है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता है 1 है, 1 ग्राम पर सीसी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वही होगा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, तो 4/3 पाई r d/2 क्यूब। अब यहाँ क्वेश्चन होगा, पता है क्या क्वेश्चन होगा, सर यहाँ तो आपने वॉल्यूम तो माइनस किया, यहाँ पे क्यों नहीं वॉल्यूम, आप बोल रहे हैं कि वही वॉल्यूम है जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी ना लिक्विड का, मतलब इक्वल टू, तो आपने ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि लिक्विड के लिए तो सिर्फ आउटर होगा ना, लिक्विड थोड़ी अंदर जाके घुसेगी है, लिक्विड के तो जो आउटर सरफेस है वही उसके लिए वॉल्यूम है। हाँ, जब हम बॉडी की बात करें तो बॉडी के लिए वॉल्यूम तो पूरा अंदर का पोर्शन का वॉल्यूम लिया जाएगा, तो अंदर का जो खाली वो नहीं ले सकते मास में, इसके लिए यहाँ मास में जब हम बात कर रहे हैं तो हम तो उतने पोर्शन लेंगे जो ऑक्यूपाइड मास है, जो खाली जगह उसका मास नहीं ले सकते, तो उसका वॉल्यूम करस्पॉन्डिंगली वो होगा। लेकिन लिक्विड क्या आता है, लिक्विड के लिए तो पूरा बॉडी है, बाहर से जो उसको दिख रहा है वो उसके लिए अंदर से कोई मैटर नहीं करता है, तो उसके लिए रेडियस जो होगा वो सिर्फ कैपिटल होगा d/2। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए तो कर गया, ठीक। अब यहाँ पे d/2 यहाँ ले आते हैं, उसको वहां ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, सिग्मा, चलो मैं लिख देता हूँ d/2 क्यूब, इसको यहाँ ले आता हूँ माइनस d/2 क्यूब इज इक्वल टू, ये सिग्मा और स्मॉल d/2 शिफ्ट करता हूँ, सिग्मा d/2 क्यूब, राइट। आगे अब इसमें मैं d/2 क्यूब कॉमन निकालता हूँ, सिग्मा माइनस 1 d/2 क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल d/2 क्यूब। अब हमको देखो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, काम करने वाले पहले क्यूब रूट ले लेता हूं, है ना, क्यूब रूट, ध्यान देना भाई, क्यूब रूट। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा सिग्मा माइनस 1 रेज़ टू 1/3। ये लिखना भी चाहिए क्योंकि सब आंसर तो 1/3 में है ना, तो क्यूब रूट लेना, इसका क्यूब निकल गया, d/2 इज इक्वल टू, इसका भी हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा d/2, 2 कट। अब देखिए इसका एक जगह सिग्मा, एक सिग्मा माइनस 1, ये दो ही ऑप्शन है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये दो में से एक होगा, ठीक है। मेरे को कैपिटल D ऊपर चाहिए, स्मॉल d नीचे चाहिए, तो ठीक है, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे, तो सिग्मा माइनस 1 नीचे जाएगा, सिग्मा माइनस 1 रेज़ टू 1/3 एंड द ऑप्शन इज ए। हो गया। इसमें गलती कहाँ होगी पता है, गलती यहाँ होगी, इधर या इधर कहीं भी आप गलती कर सकते हैं, यहाँ या यहाँ। आप यहाँ माइनस नहीं करेंगे और आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी आप माइनस कर देंगे, वो ध्यान रखना है, नहीं तो फिर इसको इजी से, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैं हर बार करता हूँ कि मेरा मानना ये है कि जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये समझना है कि भाई एंट्रेंस प्रिपरेशन जो है 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20। मतलब ये बहुत लंबा चलने वाला चीज़ है, जल्दी खत्म नहीं होता कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में हम पढ़ लेंगे, नहीं भाई, इसमें महीनों जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक। उसके बाद आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं 4 चीज़ आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको अच्छा परसेंटेज इतना अच्छा आएगा कि आप खुद नहीं विश्वास कर सकते। उसमें पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक खुद लिखने का, खुद मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ खुद लिखने का। मार्केट से बुक है, ठीक है, आपको जैसा जैसा पढ़ा जाए आप लिखते रहिए, हेल्प लीजिए बुक का, लेकिन लिखिए बुक में खुद का लिखिए, रिटन बाय, अपना नाम लिखिए और बनाइए बुक।
और रोज रीड करिए, रोज से जितना जिस दिन लिखा उस दिन स्टार्टिंग से सब रीड, रोज रीड करने का स्टार्टिंग से, कब सोने से पहले, ट्रैवलिंग का टाइम बुक रखने का, रीड करने का, जब भी फ्री हो ऐसे रीड करो। आप जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? आपका एंट्रेंस का 50% प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा, 50%, और लक हुआ नो 70% प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब आपका 70% यू आर प्रिपेयर्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला बुक, और कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला। मैं बोलता हूँ ना आपको, ऐसे ऐसे समझना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर। तो जिस बच्चे का फॉर्मूला तैयार है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। ये पहला काम है। दूसरा काम, वो अच्छा सा रेफरेंस बुक लीजिए, टीचर जब क्लास में पढ़ाए तो आप शुरू हो जाए पढ़ लिखना, प्रैक्टिस करना खुद। टीचर के भरोसे नहीं, टीचर कराएगा तो मैं कहना नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि टीचर नहीं करा सकता, ये क्लियर है। आपको लग सकता है ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मगर बात यही है। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व करना जो MCQs, वो रटने जैसी चीज नहीं, वो एक स्किल है। स्किल खुद डेवलप करना पड़ता है। टीचर आपको समझा सकता है, कंसेप्ट सिखा सकता है, फाउंडेशन बना सकता है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बस। सॉल्व करना स्किल है। स्किल 1 दिन 2 दिन महीने में नहीं आता, महीनों लगते हैं। आपको धीरे धीरे कर, आप जब लगे रहेंगे ना तो स्किल डेवलप होगा। आपको तक स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, नहीं होगा, टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आपको लगेगा नहीं हो रहा है मेरे से, लगेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ जब भी नहीं आए ना, टीचर का हेल्प लीजिए, बुक्स का हेल्प लीजिए, कहीं से हेल्प लीजिए, समझिए और एनालाइज कीजिए आपसे क्यों नहीं हुआ। ये एनालाइज करना बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसको निगलेक्ट मत करिएगा, एनालाइज करिए और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वापस रिपीट हो, फिर एनालाइज करने का, वापस क्यों भाई वो रिपीट हो, वो भी है। रखिए, फिर देखिए, एक टाइम आएगा जब आपका स्किल अनलॉक हो जाएगा। पता है उसमें क्या होगा? आप ओरली सम सॉल्व करेंगे, ओरली आएगा वो टाइम, लगे रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20। तीसरा काम, PYQ देखने का। क्यों? इससे ट्रेंड पता चलता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस आप जैसे मेरा वीडियो अगर PYQ का देख रहे, क्वेश्चन देखा, पॉज किया, खुद ही सोच लीजिए क्या हो सकता है। अगर आप समझ लिए तो वेरी गुड, तो आप देख लीजिए सोल्यूशन आपका अच्छा हो गया। कॉन्फिडेंट नहीं आया तो देख लेने का, हो गया अपना। और मेरे प्लेलिस्ट में देखिए CET है, नीट है, JEE मेंस, एडवांस सब है, सब देखने का ना। आपका सिर्फ अच्छा आपका बढ़ता रहेगा, ये कंसेप्ट आपका और स्ट्रांग होता जाएगा देखने का। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 2 टेस्ट होना चाहिए आइडियली। एक टेस्ट उस पर्टिकुलर वीक में जो भी PCM का आपने खुद प्रैक्टिस किया उसका एक टेस्ट होना चाहिए, प्लस एक टेस्ट होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपका जितना PCM हो उसका एक टेस्ट, 2 करिए आप। अच्छा, अगर क्लासेस में नहीं होता तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बड़े बड़े क्लास में तो ऐप होता है, कस्टमाइज टेस्ट होता है, आप फिर ऑनलाइन से कहीं से परचेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर फ्रॉड होता है इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन मिलता है ऑनलाइन अभी जिसमें आप अपना कस्टमाइज टेस्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट पे तो थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए, टेस्ट जरूरी है। कस्टमाइज जो आप कर रहे हैं ना उसके हिसाब से, ना कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपने कुछ पढ़ा है तो वो तो मिसमैच हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये 4 करिए और ध्यान रहे 5 दिन का टेस्ट मैच है, 5 घंटे का T20 नहीं है। ठीक है, आज का आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।